जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस बार दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है श्रावण मास। और कब शुरू हो रहा है, इस बार क्या अपने साथ लेकर आ रहा है श्रावण मास, अपने भक्तों के लिए क्या लेकर आ रहा है, मैं सब वीडियो में सब बताऊंगी। क्या करना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, क्यों पूजन की जाती है और पूजन कैसे करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो। ये सारी बातें मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। हिंदू धर्म में श्रावण माह का विशेष धार्मिक महत्व है, ये तो सब जानते ही हैं। और इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है, सबसे पवित्र माह। श्रावण में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। भक्त आप मानेंगे नहीं कि श्रावण मास में शिवालय में इतनी भीड़ होती है, क्योंकि बस एक झलक भगवान शिव की दर्शन करने के लिए, पाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने घर से एक शुद्ध जल का कलश लेके चला आता है। अब यदि आप नहीं जाते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि आप वैसे तो जाते ही होंगे, लेकिन यदि नहीं जाते हैं तो इस बार जाके देखना, बहुत जीवन में शांति का अनुभव होता है। इस बार के श्रावण माह बहुत सारे दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। जैसे कि इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है। सोमवार वैसे भी भगवान शिव का ही बार माना जाता है, और श्रावण मास यदि सोमवार से शुरू हो रहा तो ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देगा। और एक और इसमें बहुत ही सुंदर योग पड़ रहा है कि पूरे सावन में ऐसा बहुत कम बार होता है, 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने भगवान को, अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए मिलेगा। और इस एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। जब श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है। और साथ ही सोमवार को जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में भगवान शिव की पूजन करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने रहने के बाद 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजन करते हैं। और कई भक्त पूरे महीना भर, 1 माह श्रावण मास का व्रत करते हैं। और कई जो यदि नहीं कर पाते हैं, इतना लंबा व्रत नहीं कर पाते हैं, तो सोमवार के दिन तो अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजन करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हैं और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से मनचाहा वर मिलता है। सोमवार का व्रत रखने से भी यही मान्यता है कि यदि कुंवारी कन्या सोमवार का व्रत मनोयोग से करती है, पूजन करती है, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे मनचाहा पति मिलता है, अच्छा वर मिलता है। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा का भी बहुत ही महत्व होता है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं जहां गंगा नदी का पवित्र जल होता है। और वहां से गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ का पूरा माह, श्रावण मास में पूरे माह, विशेषकर शिवरात्रि या प्रदोष में के दिन विशेष महत्व रहता है इसका, तो कांवड़ से जल चढ़ाते हैं। और समुद्र मंथन की कहानी, यदि श्रावण का आपको महत्व जानना है तो मैं ग्रंथों के अनुसार बताऊं, समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ये तो शायद आपको भी पता ही होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि यदि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देता। भगवान शिव ने सारे विष को अकेला पीकर दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया। यानी जहाँ सारे देवता पीछे हट गए, सब भोलेनाथ के पास गए कि भोलेनाथ इतना जहर निकला है। सब अब अमृत के लिए लड़ रहे थे आपस में, राक्षस और देवगण। और जहाँ जहर के लिए बोल रहे थे, वो क्या करेंगे, इस जहर को जहाँ डालेंगे तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, सारे जो दुनिया के जीव हैं, जंतु हैं, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो जहर शिव ने, भोलेनाथ ने पी लिया, लेकिन वह उनके गले में ही रह गया, नीचे नहीं उतरा।
उन्हें माँ पार्वती ने गले में ही रोक दिया कि यदि कहते हैं कि यदि वो अंदर चला जाता तो बहुत कुछ गलत हो जाता, इसलिए वह गले में ही जब रह गया तो उसके कारण ही उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवता और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगा जल दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो। जो उनको जलन हो रही थी, जो शरीर में आग लग रही थी जो जहर के कारण, वह इन्हें कम की जा सके, इसलिए गंगा जल लाके डाला, उन पर दूध पिलाया। और यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। इस प्रकार इसका महत्व इसीलिए इतना ज़्यादा है। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजन इसलिए इतनी करी जाती है और जगह जगह से कांवड़ यात्रा करके गंगा जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव ने उसी समय जहर का पान किया था और उनकी जो दाह थी वह कम करने के लिए गंगा जल और दूध का उनको राक्षसों ने और भगवान ने देवी देवताओं ने उनके ऊपर उन्हें चढ़ाया था। दूध और गंगा जल का लगातार उन्हें चढ़ाया गया था। कैसे करना चाहिए इसकी पूजन? तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें और पूजन शुरू करने से पहले स्नान करके भगवान शिव की, यदि आप घर में करना चाहते हैं तो भगवान शिव माँ पार्वती की प्रतिमा रखें। यदि शिवलिंग है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, आप कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाके भी पूजन कर सकते हैं। दीपक अवश्य जलाएं, प्रार्थना करें, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या श्रावण मास की कथा, जो भी आप कर सकते हैं। कोई विशेष बंधन नहीं है कि आपको यही करना है, ये करें। शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पे यदि आप कर सकते हैं तो पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी यह चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फूलों और बेलपत्रों से उन्हें सजाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो बेल का फल होता है वह भी एक तरह से शरीर की अग्नि को, पेट की अग्नि को कम करता है, इसीलिए बीला होता है भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। बेलपत्र भी यदि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाना चाहिए श्रावण मास में यदि आप पूजन करने जाते हैं। और चंदन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, इसीलिए भगवान शिव के ऊपर चंदन लगाया जाता है। इत्र छिड़कना चाहिए। ये सारे कार्य आपको करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। अब यदि आप कहेंगे कि पूजन कर ली, हमको नहीं मालूम कि हम कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले, तो अब 3 मंत्र इतने सुंदर हैं कि इन तीनों में से कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ये भी छोटा सा मंत्र है, आप कर सकते हैं। या महामृत्युंजय मंत्र, बहुत ही सुंदर मंत्र है, यह कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्यु मोक्षी मामृता। ये इस मंत्र का भी जाप यदि आप करते हैं तो आपको श्रेष्ठ फल मिलता है। साथ में कर्पूर गोटम, यह भी एक तरह से भगवान शिव की पूजन का बहुत सुंदर मंत्र है, ये कर सकते हैं। इसलिए इस बार का श्रावण मास का मैंने इसीलिए इतना पहले आप लोगों को बता दिया कि आप अभी से तैयारियां शुरू कर दें, अभी से अपने मन को तैयार कर लें कि इस बार हमें भोलेनाथ को मनाना ही है, उनकी पूजन करना है। बहुत ही सुंदर योग में भगवान शिव का जो श्रावण माह होता है वो आ रहा है। आप उसके लिए जो भी सबसे पहले तो आपको अपने मन को तैयार करना है, करके देखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको शांति का अनुभव होगा और आपके जीवन में कष्ट दूर हो जाएंगे। कर देखें। ओम नमः शिवाय।